Hello friends, welcome back to Quality Education Online. Today we will discuss about phylum Ctenophora. दोस्तों आज हम phylum Ctenophora के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पिछली दो क्लास में phylum Porifera और phylum Cnidaria के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो दोनों क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन दोनों क्लासों को देख लेना ताकि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो सके। आज हम phylum Ctenophora के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों टीनोफोरा के एनिमल्स है वो मेनली मैराइन वाटर में रहते हैं। मैराइन वाटर मीन्स समुद्री जल में रहते हैं बिकॉज वो बहुत ही डीप सी में प्रेजेंट है, इसलिए वो मेनली मैराइन वाटर में ही एडजस्ट करते हैं। अब हम इसकी सिमेट्री देखें तो इसकी सिमेट्री है वो है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? रेडियल सिमेट्री क्या होती है? डिवाइड इक्वल इन मैनी प्लेन्स, यानी कि आप अगर किसी भी प्लेन से कट करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगी दो इक्वल पार्ट में। किसी भी प्लेन, मैनी प्लेन से डिवाइड इक्वल, उससे हम क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। अब है उसकी जर्म लेयर की बात करें तो जर्म लेयर होती है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स एंडोडर्म और एक्टोडर्म। अब हम उसका देखें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टीनोफोरा का होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इनका कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम है एनिमल्स आर कॉल्ड कॉम जेलीज, यानी इसका एक तो कॉमन नाम बोलते हैं कॉम जेलीज और एक इसका कॉमन नेम है सी वॉलनट। सी वॉलनट। अब इसकी बॉडी होती है उस पर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसकी बॉडी क्या है? स्फेरिकल बॉडी विथ एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिया, यानी इसकी बॉडी के बाहर बहुत ज़्यादा सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है इसकी इमिशन ऑफ लाइट की। ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इमिशन ऑफ लाइट का मतलब बायोल्यूमिनेसेंस है, मतलब ये बहुत ज़्यादा नीचे रहते हैं, डीप वाटर में रहते हैं, डीप सी में रहते हैं, इसलिए ये इमिशन ऑफ लाइट का यानी कि लाइट का उत्सर्जन करते हैं। अब इसका रिप्रोडक्शन देखें अपन तो रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। अगर सेक्स की बात करें तो सेक्स दोनों सेपरेट नहीं होते हैं। अब इसके फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है एक्सटर्नल। अब इसके अगर अपन करें डेवलपमेंट की बात तो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ एक्सटर्नल सब फर्टिलाइजेशन। अब इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैंकिया। ये थी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस। लास्ट में अपन एनसीईआरटी की समरी और देख लेंगे और एनसीईआरटी में और कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल है उसका जो प्लूरोब्रैंकिया है उसका डायग्राम भी देख लेंगे। अब हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की बात, तो टीनोफोरा की स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार की है कि इसकी बॉडी सरफेस होती है उसमें 8 रो ऑफ कॉम्ब लाइक पेडल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब उसके पेडल्स क्या करते हैं? पेडल्स है वो है 1000 ऑफ सीलिया यूज टू स्विमिंग यूज करते हैं, यानी लोकोमोशन में यूज करते हैं। ये एनसीईआरटी में अभी अपन समरी में देखेंगे। अब अपन देखो ट्रिक के साथ इनके सभी प्रॉपर्टीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं। ट्रिक है कैन राहुल टेल दीपा BMS डजंट इंक्लूड इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। कैन राहुल टेल दीपा BMS डज नॉट इंक्लूड इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यहाँ कैन में सी का मतलब है कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होती है इसमें। राहुल में आर का मतलब है रेडियल सिमेट्री। टेल में टिश्यू का मतलब है टिश्यू लेवल। दीपा में डी का मतलब है डाइजेशन, कौन सा? एक्सटर्नल, एक्स्ट्रा सेल्युलर और इंटरसेल्युलर दोनों प्रेजेंट है। BMS में बायो का मतलब है बायोल्यूमिनेसेंस। डजंट में डी का मतलब डिप्लोब्लास्टिक यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है। इंक्लूड में आई का मतलब है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इंग्लिश ई का मतलब है एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था। अब अपन एग्जांपल देखें तो पी का मतलब है प्लूरोब्रैंकिया, सी का मतलब है टीनोप्लाना और बी का बायोलॉजी में बी का मतलब है बोरो। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी की समरी। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है देखो, एनसीईआरटी में लिखा टीनोफोरा कॉमनली नॉन एज सी वॉलनट, यानी इसके कॉमन नेम है सी वॉलनट या कॉम जेलीज बोलते हैं इसको। अब ये रहते कहाँ हैं? ये रहते हैं मैराइन वाटर में। सिमेट्री रेडियल सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ऑर्गेनिज्म और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है
इसमें प्रेजेंट, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू लेवल। और इसकी बॉडी होती है द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स। अभी मैंने स्ट्रक्चर में बताया था आपको 8 एक्सटर्नल रोज प्रेजेंट ऑफ कॉम्प्लेट्स इन बॉडी ऑफ टिनोफोरा। अब देखते हैं विच हेल्प इन, ये जो कॉम्प्लेट्स है वो हेल्प क्या करती है, हेल्प इन लोकोमोशन, यानी अभी मैंने बताया था स्विमिंग में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। फिर है डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। अब इसकी एक मेन प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है बायोल्यूमिनेसेंस। तो क्या करती है, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इमिट लाइट, इमिशन ऑफ लाइट, ठीक है, वेल मार्क्ड इन टिनोफोराज है। सेक्स है वो क्या है, आर नॉट सेपरेट, यानी इनका सेक्स है वो सेपरेट नहीं होते हैं। फिर है रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल, यानी इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर है फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसका एग्जांपल है प्लूरोब्रैंकिया और टिनोफ्लाना। आई होप आपको ये एनसीईआरटी की सभी लाइनें समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम। ये है डायग्राम किसका, टिनोफोरा यानी प्लूरोब्रैंकिया का डायग्राम है, ये ध्यान रखना। थैंक यू डियर स्टूडेंट। अगर आपको ये मेरे पढ़ाया हुआ सभी समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।